सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती हैं जो आपकी कलाई पर चलती तो हैं पर आपकी नज़रों में रुकी होती हैं। पास ने जिस समय ये कविता लिखी थी और आज का समय, मुझे लगता है आज भी ये उतनी ही रिलेवेंट है जितनी जिस समय उन्होंने लिखी थी। हाल ही में मैंने एक घटना न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी। जब मैंने ये घटना पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये घटना आखिर हो क्यों रही है। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है ब्लेसन पुट्टू छाको। हो सकता है मैंने इनका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया हो उनका नाम का, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आज से कई सालों पहले कोटा की गलियों से ऐसी खबरें आती थी कि एक 10th 12th 11th 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट दिल्ली जाता है, काफ़ी मेहनत से नीट जेईई की तैयारी करता है, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है तो सीलिंग फैन और अपने ओढ़ने की चद्दर दोनों के माध्यम से फांसी के माध्यम से झूल जाता है और सुसाइड कर लेता है। सोचता है कि शायद इस डिप्रेशन से मुक्ति का एक ही रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश पुखराज और आप देख रहे हैं सिविल एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाला हूँ, मुझे पता है शायद आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, लेकिन मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आप में से बहुत से एस्पिरेंट डिप्रेशन के माध्यम से गुजर रहे होंगे। शायद उनको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताऊँगा जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। चलते हैं, हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात पहले बता दूँ कि जो यूपीएससी के अंदर जो ये सुसाइड हो रहे हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये घटना हमको पहली बार आज जो सुनाई दे रही हैं, या 9 जून की सुनाई दे रही हैं, 7 जून की सुनाई दे रही हैं, जिस दिन सुसाइड होता है और ये न्यूज़पेपर में आती हैं। उससे पहले एक घटना जो कि मार्च के अंदर होती हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति जिसकी उम्र है 31 वर्ष, फॉर्मल बैंकर है, जिसकी बैंक के अंदर जॉब भी लगी हुई हैं, फिर भी वो व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है, दुनिया से चला जाता है। एक व्यक्ति जो कि पुणे का रहने वाला है, जिसका नाम है अमर मोहिते, एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, महाराष्ट्र पीसीएस की, जनवरी के अंदर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उनका फाइनल स्टेज पर सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी घटना हर साल आती हैं, हर साल पढ़ी जाती हैं, न्यूज़पेपर के पन्नों के अंदर कहीं पर सिमट के रह जाती हैं, लेकिन कोई भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने आप को यूपीएससी का मसीहा कहते हैं, जो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं, वो कभी खुलकर इसके ऊपर बात नहीं करते। दोस्तों, आपको लगता है सुसाइड बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है आपके डिप्रेशन से निकलने का, लेकिन हमको ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुसाइड आखिर होता क्यों है। दोस्तों, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो व्यक्ति जो वीडियो देखता है वो है टॉप फर्स्ट से लेकर टॉप 10 तक के वीडियो को। जो फर्स्ट रैंक पे हैं, जो टॉप 10 रैंक पे हैं, 10 वीडियो को देख लेता है। उसको लगता है कि शायद पहले ही प्रयास में यूपीएससी को निकाला जा सकता है, दूसरे प्रयास में निकाला जा सकता है, या फिर मैं भी टॉप कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको नहीं पता है, 700 प्लस सिलेक्शन के अंदर आप अगर 10 या 20 कहानियों को पढ़ लेते हैं तो आपको लगने लगता है कि शायद सब व्यक्ति ऐसे होंगे, लेकिन 700 प्लस व्यक्तियों में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए शायद अंतिम प्रयास था, 8वां प्रयास था, 6ठा प्रयास था, जिसके अंदर वो निकलते हैं। मैंने रिसेंटली आपको एक व्यक्ति की कहानी बताई थी जिसने अपने 16वें अटेम्प्ट में यूपीएससी के एग्जाम को निकाला, अपने सपने को साकार किया। एक घटना बताई थी, एक व्यक्ति जिसके साथ में इतना बुरा होता है फिर भी वो अपने अंतिम प्रयास तक डटा रहता है और यूपीएससी के एग्जाम को निकालता है। मैंने आपको रिसेंटली पवन कुमार के साथ में मिलाया था। यूपीएससी 2021 के अंदर उनकी काफ़ी अच्छी रैंक है, हिंदी माध्यम से 500 प्लस रैंक के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये इनका 9वां अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट था। इन्होंने लगातार 9 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और हर बार ये लास्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुए, फिर भी इन्होंने अपने मोटिवेशन को नहीं छोड़ा और अंतिम में आकर ये सेलेक्ट हुए। ऐसे आपको ढेरों कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। आपने जुनैद अहमद का नाम सुना होगा। जुनैद अहमद जो कि यूपीएससी 2018 के अंदर तीसरी रैंक पे थे, ये इनका 6ठा अटैम्प्ट था। इससे इनके 4 पहले अटैम्प्ट में इनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला और लास्ट में जाके इनका डायरेक्ट प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला, आईआरएस के रूप में ये सिलेक्ट हुए और अंतिम रूप से ये तीसरे रैंक पे आके प्रॉपर आईएएस बने और आज देश को सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, नकारात्मक विचार हर व्यक्ति के पास में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड को कमिट कर लें। दोस्तों, अक्सर क्या देखा जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि शायद उसके अंदर कमी है और उसको लगता है कि शायद उसकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी अगर आपको आईएएस ऑफिसर नहीं बनाता है, अगर आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं बनाता है, फिर भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी को शानदार तरीके से मेहनत के साथ में करते हैं तो आपको एक व्यक्ति या आपको आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनाने के लिए काफ़ी असरदार है। यूपीएससी की तैयारी किया हुआ व्यक्ति हमेशा आम लोगों से बेहतर होता है। साथ में यूपीएससी की तैयारी के बाद में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने आपको रिसेंटली एक नॉवेल के बारे में जानकारी दी थी जिसका नाम है डार्क हॉर्स। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, मैं नीचे आपको इसकी लिंक दे दूंगा, खरीद के पढ़िए। इसके अंदर 6 लोगों की कहानियाँ दिखाई गई हैं, 6 से 5 लोगों की कहानियाँ दिखाई गई हैं।
एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, संतोष करके व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये उसका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता वे भी कोई नकारात्मक रूप से कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाते हैं, लेकिन वे अंत में जाकर काफ़ी अच्छे पोस्ट पर पहुंचते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कहलाए जाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहानी देखी होगी 12th फेल। ये कहानी भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आपसे बोलूँगा कि इन कहानियों को पढ़ने से आपको शायद हल्का फुल्का मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको ये कहानियाँ बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, एक नॉवल का नाम सुना होगा, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एक ऐसी नॉवल है जो कि हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी नॉवलों में से एक नॉवल है। इस कहानी से तो कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन इस गुनाहों के देवता की जो शुरुआती पेज पढ़ेंगे, जो कि लेखक के द्वारा इसकी समरी दे रखी है, लेखक के द्वारा जो शुरुआती जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने बुक के बारे में जो सोच के लिखा है वो आप अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे जो इसके राइटर थे, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। वो एक आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने एक बात लिखी थी कि जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यह आपको तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप मृत्यु के अंतिम घड़ी तक नहीं पहुँच जाते। इनका मृत्यु का सेंस सुसाइड नहीं है, इनका मृत्यु का सेंस है कि बुढ़ापे की वो घड़ियाँ। दोस्तों, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनको लगता था कि शायद एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन इनको जो पहचान मिली वो एक साहित्यकार के रूप में मिली, एक लेखक के रूप में मिली। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि हम जो छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी करते हैं, हमको लगता है कि शायद ये हमारा अंतिम प्रयास है, हमको यही बनना है, लेकिन आपको एक बात अभी तक नहीं पता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपकी परिस्थितियाँ कर रही हैं। आपने अगर यूपीएससी की तैयारी शुरू भी की है तो कहीं ना कहीं वो आपसे मतलब नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों से रिलेवेंस है। आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी तो आपके सपने भी बदल जाएंगे। इस बात को आप गांठ बांध के याद रखिएगा। ह्यूमन फिलोसॉफी की बात है। लोग कहते हैं कि शायद ये सारा जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरा सपना है, लेकिन अगर आप अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षण तक पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो यूपीएससी का डिसीजन है वो सिर्फ आपका डिसीजन नहीं है, आपके साथ में होने वाली घटनाएं, आपके साथ में बीतने वाली परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं वक्त के साथ में, अच्छे अच्छे अंधेरों के घेरे भी वक्त के साथ में उजाले में तब्दील हो जाते हैं। तो परिस्थितियाँ क्या चीज़ है, हर चीज़ बदलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इस बात को याद रखिएगा कि यूपीएससी आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट नहीं है। बाकी एक बात को हमेशा याद रखिएगा, प्लान बी बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो अगर आप प्लान बी के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप शायद डिप्रेशन में जा सकते हैं। प्लान बी का अर्थ ये नहीं कि आपको यूपीएससी को छोड़कर कुछ और सोचना है। प्लान बी का अर्थ ये है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ में आप पीसीएस के एग्ज़ाम दीजिए, अपने स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम दीजिए, आप सीडीएस के एग्ज़ाम दीजिए, आप प्रोफेसर के एग्ज़ाम दीजिए, आप नेट क्वालिफाई कीजिए। आप कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाने जाइए जो कि आपके व्यक्तित्व के सुधार के साथ में आपको जीवन की आजीविका का एक साधन देगी। दोस्तों, मैंने जो बातें की हैं लगता है कि शायद ज्ञानपूर्वक मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद इसका कोई रिलेवेंस है आपकी तैयारी के साथ में, लेकिन वे एस्पिरेंट जो कि डिप्रेशन के माध्यम से गुजर रहे हैं, उम्मीद करूँगा उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो का अंत में करूँगा कुछ पंक्तियाँ जो कि पास के द्वारा लिखी गई है, आज से कई सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज उतनी ही रिलेवेंट है जितनी जिस समय उन्होंने लिखी थी। उम्मीद आशा करूँगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी, आपको ये कविता अच्छी लगेगी जो कि उन्होंने लिखी थी। दोस्तों, मैं भी पढ़ता हूँ, आशा करूँगा आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कविता, और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आपके जानकार, आपके फेलो एस्पिरेंट, आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त, क्योंकि किसी और व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए आप इस काम को जरूर कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, पहली बार कह रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप मेरी इस उम्मीद को पूरा करेंगे। दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमे से छुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दबे जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पड़ना, मुट्ठियाँ बीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वो घड़ी होती हैं, आपकी कलाई पर चलती हुई जो आपकी नज़रों में रुकी होती हैं, वो सबसे खतरनाक है। दोस्तों, कविता बहुत बड़ी है, आप पढ़िएगा इसको, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद, आशा और इसी आरजू के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा कि आप कभी भी जीवन में नकारात्मक विचारों को अपने आसपास नहीं आने देंगे। अगर वक्त मिले तो दिन में मेडिटेशन कीजिए, अगर वक्त मिले तो पॉजिटिव विचारों को पढ़िए, वक्त मिले तो पॉजिटिव नॉवेल्स को पढ़िए, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू मत पढ़िए, वो आपको मोटिवेशन कुछ वक्त का देगा,
लेकिन अंत में आपको मोटिवेशन के लिए वो काफ़ी होगा आपके लिए। उन लोगों की कहानी भी पढ़िए जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ इस बात को समझिए और उनकी कमियों को न दोहराते हुए इन चीज़ों को समझते जाइए। मैंने 1-2 वीडियो भी रिसेंटली बनाए हैं कॉमन मिस्टेक को लेकर, देखिए समझिए और अपने आप के अंदर व्यक्तित्व में सुधार कीजिए। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में किसी और दिन, किसी और रोज़, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए जय हिंद।